घमंडी कछुआ और चतुर खरगोश। एक घना जंगल था। उस जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। एक बार कछुआ खरगोश की दौड़ की प्रतियोगिता में हरा देता है और उस दिन से कछुए को घमंड पैदा हो जाता है और वो हमेशा अपने आप को बहुत ही होशियार और तेज समझने लगा। एक दिन खरगोश तालाब के पास पानी पीने आता है कि तभी वो कछुआ आकर कहता है, अरे तू लूजर यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये क्या कह रहे हो कछुआ भाई? हाँ तू लूजर ही तो है। दौड़ में तू मुझसे हार गया, इसका मतलब तू लूजर हुआ ना। देख, आज से तू रोज प्रणाम किया कर मुझे, समझा? अरे इतना घमंड करना भी अच्छा नहीं है कछुए भाई। अच्छा, एक लूजर मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। चल जा यहाँ से। खरगोश उदास होकर वहां से चला जाता है। एक दिन हाथी, लोमड़ी, हिरन, चूहा और कछुआ सब बॉल से खेल रहे थे कि तभी वहां खरगोश आता है। खरगोश को देखकर कछुआ कहता है, अरे देखो, लूजर आ गया, लूजर। दोस्तों, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? खरगोश की ये बात सुनकर हाथी कहता है, हाँ दोस्त, क्यों नहीं, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। तभी इतने में कछुआ कहता है, अरे हाथी, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम एक लूजर के साथ खेलना चाहते हो? अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। मैं एक लूजर के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर खरगोश उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। खरगोश के जाने के बाद लोमड़ी कछुए से कहती है, अरे कछुए, बेचारे खरगोश को तुमने उदास कर दिया। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। देखो, मुझे नसीहत देने की कोशिश मत करो, समझे? तुम अपने काम से काम रखो। इस तरह कछुआ बहुत ही घमंडी हो गया था। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं और तालाब के पास घूम रहे कछुए को अपने जाल में डाल लेते हैं। अरे कोई बचाओ, मुझे शिकारियों ने पकड़ लिया है। हाथी, लोमड़ी, हिरन भाई, चूहा, कोई तो बचाओ। कछुए की आवाज सुनकर खरगोश भागा भागा तालाब के पास आता है और दूर पेड़ों के पीछे छिपकर कछुए को देखता है। कछुआ जाल में फंसा हुआ था। ये देखकर खरगोश भागते हुए जाकर चूहे को बताता है, अरे चूहे दोस्त, जल्दी चलो, हमारे दोस्त कछुए को शिकारी ने पकड़ लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनकर चूहा कहता है, अरे शिकारी ले जाते हैं तो ले जाने दो, तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? वो तो तुम्हें लूजर कहता है ना। अरे चाहे वो कुछ भी कहे, पर है तो मेरा दोस्त ही ना। अगर मुसीबत में मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? ऐसा कहकर खरगोश चूहे को लेकर तालाब के पास जाता है। खरगोश शिकारियों का ध्यान अपनी ओर करता है। अरे वाह, कितना प्यारा खरगोश है। हम इस कछुए को इस जाल में यही रखते हैं और जाकर उस खरगोश को पकड़ कर लाते हैं। ऐसा कहकर शिकारी खरगोश के पीछे जाता है। इधर चूहा आकर कछुए के जाल को काट देता है। कछुआ पानी में चला जाता है और चूहा वहां से भाग जाता है। इधर खरगोश शिकारियों को बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। तब शिकारी तालाब के पास आते हैं। वहां जाल में कछुआ नहीं था। शिकारी जाल लेकर वहां से चले जाते हैं। बाद में कछुआ खरगोश के पास आकर कहता है, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं घमंडी हो गया था। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। उस दिन से कछुआ घमंड छोड़कर खरगोश के साथ अच्छी दोस्ती कर लेता है। कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। कौन बनेगा मंत्री? टिग्रिस, क्या आप भी हमेशा जंगल के कामों में बिजी रहते हो? मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। ऐसा ही रहा तो मैं चली अपने मायके। टाइगर, क्या तुम भी रोज रोज एक ही बात करती हो? परेशान करके रखा है मुझे। अरे भाई, जंगल का राजा हूँ मैं, कोई सरकारी ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं जो खाली पीली बैठा रहूंगा। टिग्रिस, हाँ, अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, पर मेरी ही मती मारी गई थी जो तुम्हें पसंद कर लिया। सोचा था राजा हो, मुझे भी रानी बनाकर रखोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से खुद भी बिजी रहते हो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। टाइगर, फूटी किस्मत तो मेरी है,
जो एक सरकारी एम्प्लॉय तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे लगने लगे। बस एक राजा के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी? हाँ टिग्रिस, अरे वो सरकारी एम्प्लॉय की शान किसी महाराजा से कम नहीं होती। किसी की हिम्मत जो उन पे हुक्म चलाए, ऊपर से कमाई बेशुमार होती है, वो अलग। टाइगर, बस कर अब, इतनी बेइज्जती तो आज तक नहीं की मेरी यार किसी ने जितनी तुम करती हो। सच कहा था किसी ने, शादी के बाद क्या राजा क्या रंग, दोनों की एक ही हालत होती है। टिग्रिस, वो सब छोड़ो, मैं क्या कहती हूँ, किसी को अपने साथ काम पर रख लो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, टाइम भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। टाइगर, आइडिया तो वैसे बुरा नहीं है, कुछ सोचता हूँ इस बारे में। टिग्रिस, आइडिया तो अच्छा ही है, पर अब सोचने का नहीं करने का टाइम आ गया है, तो जल्दी जल्दी कोई स्मार्ट सा मंत्री अपॉइंट कर लो। टाइगर, अरे हाँ बाबा हाँ, पर इतना आसान भी नहीं है, ध्यान से करना पड़ेगा, वरना पता चले वो मेरे काम नहीं मैं उसके काम संभाल रहा हूँ। टिग्रिस, देखो अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें एक स्मार्ट सा मंत्री जल्द ही मिल जाएगा, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। टाइगर, हाँ हाँ मैं तो ऐवा ही राजा बना हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। ठीक है ये मामला तुम ही देख लो, मैं चला अपने काम देखने। टिग्रिस, हाँ जाइए राजा जी, आपका टाइम मुझे मिले इसके लिए तो मुझे अब ये भी करना मंजूर है, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। शेरनी बड़ी ही चालाक थी, वो जंगल के सारे जानवरों को बुलाती है और उन्हें एक कंपटीशन के बारे में बताती है। टिग्रिस, सुनो सुनो सबके लिए एक खुशखबरी है। चीता, क्या महारानी, कहीं हमें नया राजकुमार तो नहीं मिलने वाला? टिग्रिस, अरे आप तो पर्सनल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं समझे। हिप्पो, तो फिर कैसा है महारानी, क्या आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? टिग्रिस, नहीं नहीं ये बात भी नहीं, बात दरअसल ये है कि हॉर्स, मुझे लगता है महाराज ने सबके लिए पार्टी रखी है, वहाँ मजा आएगा आज तो। टिग्रिस, अरे भुक्कड़ वो बात नहीं है, जब देखे तब खाने की बात, मर जा खा खा कर। शंभू सुअर, अरे तो बात आखिर क्या है वो तो बताइए। टिग्रिस, चुप, एकदम चुप, एक तो मुझे बोलने दे नहीं रहे, ऊपर से सब अपना दिमाग लड़ा रहे हैं। चीता, कोई अब बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ हमारी प्यारी महारानी बोलेंगी। टिग्रिस, हाँ तो बात ऐसी है कि आपके महाराजा को एक असिस्टेंट की जरूरत है, यानी कि मंत्री की, तो जिसे भी मंत्री बनने में इंटरेस्ट है वो आगे आइए। मैं एक छोटा सा इम्तिहान या समझो कंपटीशन लूंगी उन सभी लोगों का, फिर उनमें से एक को मंत्री घोषित किया जाएगा, पर ये जान लो कि जो भी मंत्री बनेगा उसे जी जान से महाराजा के साथ काम करना है। सारे एनिमल्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आगे आते हैं, हॉर्स, चीता, एलिफेंट, हिप्पो। टिग्रिस, तो अब मैं आप चारों को एक टास्क दूंगी, जो एकदम सही से ये टास्क कंप्लीट करेगा वो विनर होगा, समझ गए? हिप्पो, बिल्कुल समझ गए, बस अब आप टास्क बताइए। टिग्रिस, तो करना ये है कि आपके सामने ये एक एक लकड़ी रखी है, आपको इसे हवा में उछालना है और इसे जमीन पर गिरने से पहले A to Z बोलकर दिखाना है। चीता, बस इतनी सी बात, ये तो मैं यूं कर दूंगा, ये अपन के बाएं हाथ का खेल है। क्या महारानी, मैंने तो सोचा था कुछ तगड़ा टास्क होगा। शेरनी, हाँ हाँ देखते हैं, पहले ये कर तो लो। चीता, हिप्पो, हॉर्स तीनों टास्क कंप्लीट करने की बारी बारी से कोशिश करते हैं, पर कोई भी लकड़ी की जमीन पर गिरने से पहले A to Z नहीं बोल पाता। फिर आखिरी में एलिफेंट की बारी आती है। एलिफेंट, तो अब आप सब लोग ठीक से देखिएगा, और वो लकड़ी को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है और बोलता है A to Z। हॉर्स, ये क्या, इसने तो पूरा बोला भी नहीं, इसने तो सिर्फ A to Z बोला, हम लोगों ने तो पूरा ABCD बोला था। हा, शायद इसे आता ही नहीं और चला मंत्री बनने, मोटा कहीं का। एलिफेंट, मैंने तो सही बोला है, तुम लोगों ने शायद सुना नहीं महारानी ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि A to Z बोलो, मैंने वही किया, उन्होंने ये थोड़े बोला था कि A to Z पूरा बोल के सुनाओ।
अपनी अकल भी तो लड़ाओ कभी बच्चों, आ जाते हैं कहाँ कहाँ से घोंचूमल। टिग्रिस, वाह वाह, आपकी अकल को क्या सही पकड़े हैं हमारी बात को। तो आज के विनर और हमारे नए मंत्री हैं मिस्टर एलिफेंट, जिनके पास दिमाग और ताकत दोनों है। सब एलिफेंट और महारानी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और नए मंत्री के लिए तालियां बजाते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं।